दोस्तों, स्वागत है आपका किस्सा कहानी में। मैं हूं मान सिंह और आज मैं आपके सामने फिर एक नई कहानी के साथ आया हूं। और ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है जिसका नाम है मोटर के छींटे। ये मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो आइए मैं कहानी स्टार्ट करता हूं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन। क्या नाम की प्रातःकाल स्नान से निपट, तिलक लगा, पीताम्बर पहन, खड़ाऊं पाँव में डाल, बगल में पन्ना दाब, हाथ में मोटा सा शत्रु मस्तक भंजन ले एक जजमान के घर चला। विवाह की साइत विचारनी थी। कम से कम एक कलदार का डौल था। जलपान ऊपर से, और मेरा जलपान मामूली जलपान नहीं है। बाबुओं को तो मुझे निमंत्रण करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। उनका महीने भर का नाश्ता मेरा एक दिन का जलपान है। इस विषय में मैं तो सेठ साहूकारों का कायल हूँ। ऐसा खिलाते हैं और इतने खुले मन से कि चोला आनंदित हो उठता है। जजमान का दिल देखकर ही मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। अगर खिलाते समय किसी ने रोनी सूरत बनाई तो मेरी क्षुधा गायब हुई। रो कर किसी ने खिलाया तो क्या, ऐसा भोजन कम से कम मुझे नहीं पचता। जजमान ऐसा चाहिए कि ललकारता जाए, लो शास्त्री जी, एक बालूशाही और मैं कहता जाऊं, नहीं जजमान, अरे अब नहीं। रात खूब वर्षा हुई थी। सड़क पर जगह जगह पानी जमा था। मैं अपने विचारों में मगन चलता जा रहा था कि तभी एक मोटर छप छप करती हुई निकल गई। मुंह पर छींटे पड़े। जो देखता हूँ, धोती पर मानो किसी ने कीचड़ खोल कर डाल दिया हो। कपड़े भ्रष्ट हुए वो अलग, देह भ्रष्ट हुई वो अलग, आर्थिक क्षति हुई वो अलग। अगर मोटर वालों को पकड़ पाता तो ऐसी मरम्मत करता कि वे भी याद करते। मन मसोद कर रह गया। इस वेश में जजमान के घर तो जा नहीं सकता। अपना घर मीलों दूर है, तो फिर किया क्या जाए। फिर आने जाने वाले सब मेरी ओर देखकर तालियां बजा रहे थे। ऐसी दुर्गति मेरी कभी नहीं हुई थी। अब क्या करोगे मन? घर जाओगे तो पंडिताइन क्या कहेंगी? मैंने चटपट अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। इधर उधर से 10-12 पत्थर के टुकड़े बटोर लिए और दूसरी मोटर की राह देखने लगा। ब्रह्मा तेज सिर पर चढ़ बैठा। अभी 10 मिनट भी न गुजरे होंगे कि एक मोटर आती हुई दिखाई दी। ओहो, वही मोटर है। शायद स्वामी को स्टेशन छोड़कर लौट रही थी। ज्यों ही समीप आई, मैंने एक पत्थर उठाया, भरपूर जोर लगाकर चलाया। साहब की टोपी उड़कर सड़क के उस बाजू पर जाकर गिरी। फिर मैंने दूसरा पत्थर उठाया और फायर किया। खिड़की के शीशे चूर चूर हो गए और एक टुकड़ा साहब बहादुर के गाल पर भी लगा। खून बहने लगा। मोटर रुकी और साहब उतरकर मेरी तरफ आए और घूंसा तान कर बोले, सुअर, हम तुमको पुलिस में देगा। इतना सुनना बस क्या था। फिर मैंने पोथी पत्रा जमीन पर फेंका, साहब की कमर पकड़ी, अंगड़ी लगाई तो कीचड़ में भद्द से गिरे। मैंने चट सवारी गांठी और गर्दन पर एक 25 रंदे ताबड़तोड़ जमाए कि साहब चौंधिया गए। इतने में उनकी पत्नी जी उतर कर आई। ऊंची एड़ी का जूता, रेशमी साड़ी, गालों पर पाउडर, होठों पर रंग, भावों पर स्याही, मुझे छाते से गोदने लगे। मैंने साहब को छोड़ा और डंडा संभालता हुआ बोला, देवी जी, आप मर्दों के बीच में ना पड़ें, कहीं चोट चपेट आ जाए तो मुझे दुख होगा। हाँ। साहब ने अवसर पाया तो संभल कर उठे और अपने बूटदार पैरों से मुझे एक ठोकर मारी। मेरे घुटने में बड़ी चोट आई। मैंने बौखला कर डंडा उठा लिया और साहब के पांव पे जमा दिया। वो कटे पेड़ की तरह गिरे। मेम साहब छतरी तानकर दौड़ी। मैंने धीरे से उनकी छतरी छीन कर फेंक दी। ड्राइवर अभी तक गाड़ी में ही बैठा था। अब वो भी उतरा, छड़ी लेकर मुझ पर पिल गया। मैंने एक डंडा उसे भी जमाया। लौट गया फिर वो। 50 आदमी तमाशा देखने जमा हो गए। साहब भूमि पर पड़े पड़े बोले,
रेस्केल, हम तुमको पुलिस में देगा। मैंने फिर डंडा संभाला और चाहता था कि खोपड़ी पर जमाऊं कि साहब ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं बाबा, हम पुलिस में नहीं देगा, माफ़ करो। मैंने कहा, हाँ पुलिस का नाम न लेना, नहीं तो यही खोपड़ी रंग दूंगा, बहुत होगा 6 महीने जेल की सज़ा हो जाएगी और क्या, मगर तुम्हारी आदत छुड़ा दूंगा। मोटर चलाते हो तो छींटे उड़ाते रहते हो, मारे घमंड के अंधे हो जाते हो, सामने या बगल में कौन आ जा रहा है तुमको दिखाई नहीं देता, इसका कुछ ध्यान ही नहीं रखते। एक दर्शक ने आलोचना की, अरे महाराज, मोटर वाले जानबूझकर छींटे उड़ाते हैं और जब आदमी लथपथ हो जाता है तो सब उसका तमाशा देखते हैं और खूब हंसते हैं। आपने बड़ा अच्छा किया कि ये को ठीक कर दिया। मैंने साहब को ललकार कर कहा, सुनता है कुछ, जनता क्या कहती है? साहब ने उस आदमी की ओर लाल आंखों से देखकर कहा, तुम झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने डांटा, अभी तुम्हारी हेकड़ी कम नहीं हुई, आऊँ फिर और दूँ एक सोटा कस के। साहब ने घिघिया कर फिर बोला, अरे नहीं बाबा, सच बोलता है, सच बोलता है, अब तो खुश हुआ। दूसरा दर्शक बोला, अभी जो चाहे कर ले, लेकिन ज्यों ही गाड़ी पर बैठे फिर वही हरकत शुरू कर देंगे। गाड़ी पर बैठते ही सब अपने को नवाब का नाती समझने लगते हैं। दूसरे महाशय ने बोला, इससे कहिए थूक कर चाटे। तीसरे सज्जन ने बोला, अरे नहीं, कान पकड़ कर उठाइए बैठाइए। चौथा बोला, अरे ड्राइवर को भी ये सब बदमाश होते हैं, मालदार आदमी घमंड करे तो समझ में आता है, एक बात है उसकी, तू किस बात का अकड़ रहा है भाई, चक्कर हाथ में लिया और आंखों पर पर्दा पड़ गया। मैंने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। ड्राइवर और मालिक दोनों ही को कान पकड़कर उठाना बैठाना चाहिए। और मेम साहब गिने। सुनो मेम साहब, तुमको गिनना होगा, पूरी 100 बैठकें, एक भी कम नहीं, जितनी ज़्यादा हो जाए वो ठीक है। 2 आदमियों ने साहब का हाथ पकड़कर उठाया, 2 ने ड्राइवर महोदय का। ड्राइवर बेचारे की टांग में चोट थी, फिर भी वो बैठके लगाने लगा। साहब की अकड़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा थी। आप लेट गए और ऊल जलूल बकने लगे। मैं उस समय रुद्र बना हुआ था। दिल ने ठान ही लिया था कि इससे बिना 100 बैठके लगवाए छोड़ूंगा नहीं। 4 आदमियों को हुक्म दिया कि गाड़ी को ढकेल कर सड़क के नीचे गिरा दो। हुक्म की देर थी, 4 की जगह 50 आदमी लिपट गए और गाड़ी को ढकेलने लगे। वो सड़क बहुत ऊंची थी, दोनों तरफ की ज़मीन नीची, गाड़ी नीचे गिरती और टूट टाट कर ढेर हो जाती। गाड़ी सड़क के किनारे तक पहुंच चुकी थी कि साहब कान पकड़कर उठ खड़े हुए और बोले, बाबा गाड़ी मत तोड़ो, हम उठेगा बैठेगा। मैंने आदमियों को अलग हट जाने का हुक्म दिया, मगर सबों को एक दिल्लगी मिल गई थी। किसी ने मेरी बात का ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब मैं डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा तब सब गाड़ी छोड़कर भागे और साहब ने आंख बंद करके बैठकें लगानी शुरू की। मैंने 10 बैठकों के बाद मेम साहब से पूछा, कितनी बैठक हुई मेम साहब? मेम साहब ने रौब से जवाब दिया, हम नहीं गिनता। तो इस तरह साहब दिन रात कांकते रहेंगे और मैं न छोड़ूंगा। अगर उनको कुशल से घर ले जाना चाहती हो तो बैठ के गिन दो, मैं उनको रिहा कर दूंगा। हाँ। साहब ने देखा कि बिना दंड भोगे जान न बचेगी तो बैठ के लगाने लगे, 1 2 3 4 5। सहसा एक दूसरी मोटर आती दिखाई दी। साहब ने देखा और नाक रगड़कर बोले, पंडित जी, आप मेरा बाप है, मुझ पर दया करो, हम कभी अब मोटर पर ना बैठेंगे। मुझे दया आई। मैंने बोला, नहीं, मोटर पर बैठने से नहीं रोकता, इतना ही कहता हूँ कि मोटर पर बैठकर भी आदमियों को आदमी समझो। दूसरी गाड़ी तेज चली आती थी। मैंने इशारा किया। सब आदमियों ने 2-2 पत्थर हाथ में उठा लिए। उसी गाड़ी का मालिक स्वयं ड्राइव कर रहा था। गाड़ी धीमी करके धीरे से सड़क जाना चाहता था कि मैंने बढ़कर उसके दोनों कान पकड़े और खूब जोर से हिलाकर और दोनों गालों पर एक एक पटाखा देकर बोला, गाड़ी से छींटे न उड़ाया करो, समझे, चुपके से चले जाओ। ये महोदय बकझक करते रहे, मगर 100 आदमी को देखकर पत्थर लिए खड़े कुछ बोल न पाए और बिना कान मूछ हिलाए डुलाए चलते बने।
उनके जाने के 1 ही मिनट बाद दूसरी गाड़ी फिर आई। मैंने 50 आदमियों को राह रोके लेने का हुक्म दिया। गाड़ी रुक गई। मैंने उन्हें भी 4 पटाखे देकर विदा किया, मगर वो बेचारे भले आदमी थे, मज़े से चाटे खाए और चलते बने। सहसा एक आदमी ने कहा, पुलिस आ रही है, और सब के सब हुर्र हो गए। मैं भी सड़क के नीचे उतर गया और एक गली में घुसकर गायब हो गया। दोस्तों, ये थी प्रेमचंद जी की कहानी मोटर के छींटे। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कहीं आप लोग भी पत्थर ले करके किसी मोटर वाले को मत ऐसा करना जोश में आकर के। और अगर आप लोगों की कोई फेवरेट कहानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसको आप लोगों के सामने लाऊंगा। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।